अभिवादन स्वीकार करिए हरबंस नागो के कर। आज बिल्कुल ये बात प्रमाणित होगी और पूरे विश्व को पता लग गया कि जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहा आतंकवाद और उसका जन्मदाता पाकिस्तान है। और आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुलकर ये बात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज एजेंसी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दे दी है। पाकिस्तान जो नापाक साजिशें कर रहा है जम्मू डिवीजन में, लगातार जो आतंकवाद बढ़ा रहा है, ये जो है विदेशी आतंकवादी जो भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान के द्वारा भेजे जा रहे हैं, ये बात सिद्ध हो गई कि पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं। और ये भी बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इन पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में साफ हो गई कि अब इसको कड़ाई से निपटेंगे। हालांकि निपट रहे हैं, हालांकि सफलता कोसों दूर नजर आ रही है। खास करके जिस तरीके से आतंकवादियों ने जम्मू डिवीजन के जितने भी पहाड़ी जिले के क्षेत्र हैं वहां पर बनाए हैं, अभी तक हमें बाहर निकालने पाने में सुरक्षा बल जो है वो सफल नहीं हुए हैं। हमने अगर देखा जाए पिछले लगातार 3 सालों में हमने 47 शहीद करवाए हैं। और अगर हम बात करें लगातार अभी मई से लेकर अभी तक 15 हमने शहादत सुरक्षा बलों की दी है। हालांकि 14 आतंकवादी भी मारे गए हैं। इस समय जम्मू डिवीजन के पहाड़ी जो जिले हैं, चाहे वो जिला सांबा में है, कठुआ में है, उधमपुर में है, किश्तवाड़ में है, डोडा में है, राजौरी पुंछ में है, रियासी में है, यहाँ पर 7,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ड्रोन की और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। 40 स्निफर डॉग भी लगाए गए हैं, मगर हमारे बलिदानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दक्षिण कश्मीर में जहां पर कुछ समय पहले भी हमने भारतीय सेना का एक कर्नल, एक डीएसपी, कुछ औरों को बलिदानी करवाया था। उसके बाद एक कैप्टन, युवा कैप्टन, कुछ औरों को बलिदानी करवाया था। और कल जो कुकरनाग में उसी क्षेत्र में एक और आतंकवादियों का हमला जो ठीक उस तरीके से हुआ जैसे कारगिल वार में आतंकवादी ऊपर थे, हमारे जांबाज सैनिक नीचे थे, मगर प्राण अपने हथेली पर जान रखकर उन्होंने देश की आन बान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, बलिदानी हुए। ऐसी ही स्थिति है। मगर कल जो कुकरनाग में घटना है उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये बात अलग है कि अगर जो इस समय लोकसभा का सत्र है, बजट वो समाप्त कर दिया गया 2 दिन पहले। आप अंदाजा लगाइए, अगर कल, आज रविवार है, कल अगर जो निर्धारित समय पर ये लोकसभा का बजट चलता तो कल टारगेट जम्मू कश्मीर होता और सरकार पूरी तरीके से घिर जाती, क्योंकि इस समय विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा आक्रामक और संगठित हुआ पड़ा है। और इसलिए पूरा विपक्ष हावी हुआ पड़ा हुआ था लोकसभा के अंदर बजट सेशन में, मगर वो 2 दिन पहले कल समाप्त कर दिया गया। उससे जरूर एक राहत मिलेगी, मगर राहत तो मिलेगी, इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये अपना खुलासा कर दिया है कि सभी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ और विदेशी आतंकवादी यहाँ वो भेज रहा है। कल जो कुकरनाग में हमारे जांबाज बलिदानी हुए उसमें हवलदार दीपक कुमार, लांस नायक परवीन शर्मा भी है। और इसमें एक नागरिक नहीं, एक खबर ये थी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक हुई, क्योंकि आखिर हमारे पास इतना नेटवर्क नहीं ऊपर होता, हम भेदियों के सहारे चलते हैं OWG के, मगर उन्होंने शायद धोखा दिया। खैर धोखे में उनके प्राण भी चले गए, क्योंकि जब उन्होंने धोखा दिया दोनों तरफ से जब गोलीबारी चली तो वो भी उसमें मारे गए जिन्होंने सुरक्षा बलों को थोड़ा सा मिसगाइड, बल्कि काफी मिसगाइड किया था। और ये बात और प्रमाणित हो गई कि अभी हालात बहुत ही नाजुक हैं और इसके लिए कुछ और नया करना पड़ेगा। जो काफी क्षेत्र हैं, सूत्र बताते हैं अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के, जो 20 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें आतंकवादी दंदना रहे हैं और उनका भी कोई पता नहीं लगा कि किस अंडरग्राउंड में है, किस गुफा में है, प्राकृतिक गुफा में है या दूसरे में है। मगर ये सारी बात
तय हो गई। हालात बहुत ज्यादा विस्फोटक है। ये अब तो प्रशासन, राज्य सरकार मान गया। इसको कैसे निपटते हैं, निश्चित तौर पर एक और रणनीति बन रही होगी, और वो कितनी कारगर होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर ऑल इज नॉट वेल, और संभवतः इसी चीजों को मद्देनजर रख के अनुभवी पीडीपी की सर्वोसरा पीडीपी की प्रमुख पूर्व चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने आज ही बयान ये दे डाला है कि चुनाव करवाने के नाम पर तमाशा किया जा रहा है। ये सब तमाशा है, हम इस तमाशे में शामिल नहीं होंगे। और उधर कुछ ऐसे ही बयान जो है वो उमर अब्दुल्ला ने भी दिए हैं कि शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर ये तो हकीकत है, जो बनी हुई विस्फोटक स्थिति है, इसमें कोई ना कोई सरकारी तंत्र गुमराह कर रहा है ये कहकर कि शायद यहाँ चुनाव होंगे। मगर जो बने हुए हालात हैं, कुछ ऐसा नजर नहीं आता है। क्योंकि कौन इस समय जो आतंकवाद दनदना रहा है, अभी तक जितने भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायती राज के चुनाव हों, लोकसभा के हुए हैं, उससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए हों, इतना ज्यादा विस्फोटक नहीं था, इतने ज्यादा हालात बद से बदतर नहीं थे जो अभी हो रहे हैं। और इस बात को स्वयं उपराज्यपाल ने मान लिया है। हालांकि देश के जो हालात हैं वो भी बांग्लादेश के कारण भी कुछ सही नहीं है। इस समय जो बांग्लादेश के हालात बने हैं उसको भी भारत सरकार, हमारा सरकार निपट रही है। इधर से ये हालात है, और ऐसे में बहुत सी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। महबूबा मुफ्ती ने तो साफ इशारा कर दिया है। तो ये बात तय है, ऑल इज नॉट वेल। चूंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पंजाब की ओर भी आ रहे हैं, और उनके अलग अलग रास्ते हैं। खबर यह है नेपाल का रास्ता भी जो उन्होंने अख्तियार किया है। किस तरीके से मादक द्रव्यों की लगातार तस्करी हो रही है। अभी जम्मू में भी इस तरीके के, जम्मू के बस स्टैंड से मादक द्रव्य पकड़े गए, उधर अमृतसर से पकड़े गए। और खबर है कि अब कुछ आतंकवादी जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पास हैं, उनके बैठे हुए हैं, उनमें पंजाबी भी हैं। और उनमें से कुछ खबर ये है जो काफ़ी देर से पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ जम्मू के भी उसमें आतंकवादी हैं, वो थोड़े अनवेल हैं, उनकी जगह कुछ और लोग भी लाए जा रहे हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भी नापाक साजिश है कि पंजाब में भी आतंकवाद फैलाया जाए। और इसी कारण आप देखें, बिल्कुल जम्मू के साथ लगते हुए जिला गुरदासपुर और जिला पठानकोट में काफी ज्यादा आतंकवादी देखे जा रहे हैं। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, और साथ ही साथ हिमाचल में भी अब जो है नजरें वो गाड़े हुए हैं। इसलिए हालात काफी खराब हैं। इस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज साफ कर दिया है। आगे जो भी कुछ होता है, लगातार प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते आप तक हम अवगत करवाते रहेंगे। नमस्कार।